इस बात से महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल काफी गुस्सा होते हैं, मगर कुछ टाइम बाद ये बात हरिलाल भूल जाते हैं। कुछ साल बाद एक और ऐसी ही घटना होती है जब हरिलाल के बजाय गांधी अपने दूसरे भतीजे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। इस बार फिर से हरिलाल अपने पिता पर गुस्सा करते हैं, लेकिन गांधी हरिलाल को समझाते हैं कि तुम्हें अपने आप में बदलाव करना होगा, तभी तुम भी आगे बढ़ पाओगे। फिर ऐसा ही एक और किस्सा है जब हरिलाल अपनी पढ़ाई में फ्रेंच लैंग्वेज को ऐड करना चाहते थे। हरिलाल फ्रेंच सीखना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि उनका बेटा संस्कृत पढ़े। हरिलाल ने किया तो वही जो उनके पिता ने कहा, मगर इसका नतीजा ये निकला कि हरिलाल 3 साल तक मैट्रिक में फेल होते रहे। ये सभी वो बातें थी जो लगातार हरिलाल को अपने पिता महात्मा गांधी से दूर कर रही थी। महात्मा गांधी पूरी दुनिया को समझाने में लगे थे, अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए देश के लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, मगर उनका ही खुद का बेटा उनसे अलगाव के भाव के साथ रहने लगा था। कुछ सालों बाद हरिलाल अकेले भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने शादी कर ली, मगर उनकी पत्नी की कुछ सालों बाद ही डेथ हो गई, जिसके बाद हरिलाल को नशे और जुए की लत लग गई। इस लत में उन्होंने पहले अपने छोटे भाई से पैसे उधार लिए और फिर उसके बाद दूसरे लोगों से भी पैसे मांगना शुरू कर दिया। ये सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि कुछ लोगों ने तो महात्मा गांधी को एक लेटर लिखकर उनके बेटे की शिकायत की और ये भी कहा कि उनके लिए गए उधार को अब आपको वापस देना होगा। ये किस्सा सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे आज के ही किसी घर की कहानी हो, मगर फर्क सिर्फ ये है कि इस किस्से में महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल हैं।